वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर जो बेस्ड है नो मैटर व्हाट पर। ठीक है, नो मैटर व्हाट का मतलब होता है चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, इसको हम लोग नो मैटर व्हाट को हम लोग यूज करते हैं WH फैमिली के साथ, यानी कि नो मैटर व्हाट भी नो मैटर व्हाट आता है। उसके बाद नो मैटर व्हाट के बाद हम लोग लगा सकते हैं नो मैटर हाउ। ठीक है, नो मैटर व्हेन, नो मैटर व्हाई, नो मैटर whose, no matter where। इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि चाहे वह कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह हमें कभी पैसे उधार नहीं देता। ठीक है, तो कितना के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हाउ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, यानी कि चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ, कहीं भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तो नो मैटर वेयर हमने लगाया। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मानते हैं, आपको दूसरों का सम्मान करना चाहिए, यानी कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो, आप जो भी मानते हो, आपको दूसरों का सम्मान करना चाहिए। तो नो मैटर यहाँ पर हमने क्या लगाया, व्हाट। तो इस टाइप से हम नो मैटर के बाद हम लोग WH फैमिली लगा सकते हैं। तो नो मैटर हाउ, no matter what, no matter when, no matter where, why, no matter who, no matter whose, no matter where। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद आएगा एडजेक्टिव, यानी कि जो भी उस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे कि ही इज रिच, तो रिच क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। जैसे कि ही इज पुअर, पुअर क्या है, वो भी उसकी एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहे हैं। तो एडजेक्टिव या एडवर्ब कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद आपका सेंटेंस आएगा, उसके बाद जो भी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये भी देख रखा है कि शॉर्ट में अगर आप लिखते हो तो whoever, however, whoever, whatever, whenever, whosever। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह हमें कभी पैसे उधार नहीं देता। तो हम इसको बनाएंगे नो मैटर हाउ रिच ही इज। देखो, नो मैटर हाउ आ गया, इसके बाद रिच आ गया, ही इज। ठीक है, और उसके बाद आप लगाएंगे जो आपका मेन क्लॉज है, यानी कि वह हमें कभी पैसे उधार नहीं देता। तो ही नेवर उधार देने के लिए होता है लैंड, और उधार लेने के लिए होता है बोरो। ठीक है, बोरो उधार लेना और उधार देना लैंड। तो ये हो जाएगा ही नेवर लैंड्स अस एनी मनी। ठीक है, या मनी। अब इसको, ये तो आपने लॉन्ग में बनाया, इसको आप इस तरीके से और बना सकते हो कि हाउ एवर, यानी कि ये पूरा जो पार्ट है इसको हम लोग चेंज कर देंगे बस हाउ एवर में, तो बाकी सेंटेंस वही रहेगा, हाउ एवर रिच ही इज, ही नेवर लैंड्स अस मनी। इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, यानी कि चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ, कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तो नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू। ठीक है, अब यहाँ पर इसको शॉर्ट में इतने पार्ट को हम लोग लगाएंगे वेन एवर के साथ, तो वेयर एवर के साथ। तो वेयर एवर यू आर, आई विल फाइंड यू। ठीक है, नेक्स्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मानते हैं, आपको दूसरों का सम्मान करना चाहिए। तो यानी कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे आप जो भी मानते हो, आपको दूसरों का सम्मान करना चाहिए। तो नो मैटर व्हाट यू बिलीव, यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स। या फिर इतने पार्ट को हम लोग चेंज कर देंगे, whatever you believe, you should respect others। नेक्स्ट देखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपको इस पद के लिए आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। यानी कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे आप जो भी हो, आपको इस पद के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, नो मैटर हु यू आर, यानी कि आप कौन हो। तो नो मैटर हु यू आर, यू नीड टू मीट, यानी कि आपको पूरा करना पड़ेगा। पूरा करने के लिए यू नीड टू मीट मतलब यहाँ पर आपको वो चीजें पूरी करनी पड़ेगी, या फिर होगा यू नीड टू फुलफिल। ऐसे हम यहाँ पर लगा सकते हैं, फुलफिल भी लगा सकते हैं। ठीक है, यू नीड टू फुलफिल या मीट द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस पोजीशन। अब इतने पार्ट को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। आप लोग क्या लगाएंगे, आप लोग लगाएंगे whoever। तो whoever you are, you need to meet the necessary requirement for this position। जो भी जिस भी स्ट्रक्चर में आप कंफर्टेबल, मतलब अगर आप ऐसे बोलना चाहें तो आप इस टाइप से बोल सकते हो, आप इनको लगाना चाहे तो आप इनको भी लगा सकते हो, मीनिंग एक ही आएगा। ठीक है,
कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। चाहे आप कितनी भी सावधानी से गाड़ी चलाएं, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? तो नो मैटर हाउ केयरफुली यू ड्राइव, यू शुडंट ड्रिंक अल्कोहल या लिकर। लिकर भी बोलते हैं शराब, ठीक है। तो नो मैटर हाउ केयरफुली यू ड्राइव, यू शुडंट ड्रिंक लिकर। तो ऐसे भी बना सकते हैं हाउएवर। हाउएवर केयरफुली, देखो यहाँ पर केयरफुली हमने अभी पीछे पढ़ा था ना रूल कि हमारा आएगा नो मैटर, ये रूल था ना, नो मैटर, उसके बाद WH फैमिली आएगी, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगी। तो ये एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है? जो वर्ब को मॉडिफाई करती है, यानी कि जिनके अंदर लास्ट में LY लगे होते हैं, मोस्टली वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। तो केयरफुली, ड्राइव कैसे करना है? केयरफुली। तो ये क्या है? ये इसको मॉडिफाई कर रही है, यानी कि ये क्या है? ये इस वर्ब की एडवर्ब है। तो नो मैटर हाउ केयरफुली यू ड्राइव, यानी कि हाउएवर केयरफुली यू ड्राइव, यू शुडंट ड्रिंक अल्कोहल, ठीक है। चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तो नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल शी इज, आई वोंट मैरी हर। तो हाउएवर ब्यूटीफुल शी इज ऐसे बनाएंगे, इतने पार्ट में क्या लगा देंगे? हाउएवर लगा देंगे। तो हाउएवर ब्यूटीफुल शी इज, आई वोंट मैरी हर। चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कभी कभी वह अपना आपा खो देती है। तो नो मैटर हाउ नाइस शी वॉज, ठीक है, शी समटाइम्स लॉस्ट हर टेम्पर। टेम्पर मतलब कि गुस्सा, आपा, ठीक है। तो हाउएवर नाइस शी वॉज, शी समटाइम लॉस्ट हर टेम्पर। उसने कितनी भी अच्छी थी वो, लेकिन कभी कभी अपना आपा खो देती थी। वह अपना वजन कम नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। तो ही कांट लूज द वेट, लूज मतलब कम करना, तो ही कांट लूज वेट नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज। तो ही कांट लूज वेट हाउएवर हार्ड ही ट्राइज, ठीक है। तो यहाँ पर ये हार्ड क्या है? ये भी यहाँ पर है हमारी एडवर्ब। ट्राई कैसे कर रहा है? हार्ड, तो ये भी हमारी एडवर्ब है, ठीक है। तो एडवर्ब है ये। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं, आप कुछ ही समय में वहां पहुंच जाएंगे। तो नो मैटर व्हाट रोड यू टेक, यू विल गेट देयर इन नो टाइम, ठीक है, कि आप कुछ ही समय में वहां पर पहुंच जाएंगे। तो यू विल गेट देयर इन नो टाइम, जल्दी पहुंचने के लिए यहाँ पर हम नो टाइम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इतने पार्ट में हम लगा देंगे whatever, whatever। तो whatever road you take, you will get there in no time, या फिर you will get there soon भी लगा सकते हैं, ठीक है। वहां पैदल चलने की तुलना में कार ले जाना जल्दी होगा, चाहे आप किसी की भी कार उधार ले लें। तो टेकिंग अ कार विल बी क्विकर देन वॉकिंग देयर, चलने से ज्यादा वहां पर क्या होगा? कार ले जाना होगा, चाहे आप कोई सी भी कार ले लें, किसी की भी कार ले लें। तो नो मैटर हुज कार यू विल बोरो। तो यहाँ पर हम इतने पार्ट को चेंज कर देंगे तो देखो सेम ही रहेगा। मेन क्लॉज है हमारा, तो टेकिंग अ कार विल बी क्विकर देन वॉकिंग देयर। तो यहाँ पर आ जाएगा हुज एवर, इसको चेंज कर देंगे हम हुज एवर से। तो हुज एवर कार यू विल बोरो, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है एडजेक्टिव में या एडवर्ब में, ठीक है, इसका अगर आपको बेस जानना है, आपको नाउन में कंफ्यूजन है, आपको एडजेक्टिव एडवर्ब इनमें कंफ्यूजन है, तो मेरी फुल वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में। आप लोग ग्रामर के पोर्शन में जाकर नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना स्पोकन में, हम लोग को कंफ्यूज कर देती हैं कि यार ये क्यों आ गया, ये एडजेक्टिव क्या है, ये एडवर्ब क्या है। तो हमें बेसिक तो देखो, वी आर लर्निंग समथिंग, तो हमें उसका बेस तो पता होना चाहिए ना, हमें बेस पता होना चाहिए, हमें नाउन अच्छे से पता होनी चाहिए क्या है, हमें प्रोनाउन अच्छे से पता होनी चाहिए क्या है, हमें एडजेक्टिव अच्छे से पता होना चाहिए, हमें एडवर्ब अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है बेस है, आपकी एटलीस्ट इनकी नॉलेज होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपको समझनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप चाहेंगे तो मैं इनका जो वो है लिंक वो मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।